नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं LK खत्री एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसे कि हमने आपको कहा था, अगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ता है तो हम रेगुलर स्टैंडर्ड्स यानी कि 9 से 12 तक के वीडियोस बनाकर अपलोड करके भेजेंगे आपको। मैं और मेरी टीम ने करंट सिचुएशन को देखते हुए ये डिसाइड किया है कि अब हम 10th और 12th बोर्ड के बच्चों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। आज का जो वीडियो का हमारा पर्पस वही है कि 12th बोर्ड का बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देना। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करेंगे जितना आपने पिछले वीडियोस को हमारे पसंद किया है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12th कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, HSC कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो हमें पहले होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू HSC। यस, आप सब HSC में आ चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तभी आप उसी उत्साह के साथ 12th की पढ़ाई को सीरियसली ले पाएंगे और उसे कर पाएंगे। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये, HSC opens door into the future। yes, HSC की रिजल्ट आपकी फ्यूचर के दरवाजे खोल देती है। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो काफी हद तक आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो चीज हमारे फ्यूचर को इतना सिक्योर कर रही है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो HSC में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? टोटल 7 सब्जेक्ट्स की हमें एग्जाम देनी होती है। उनमें से 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की मैं अगर बात करूं तो वो है अकाउंट्स, स्टैट्स एंड कंप्यूटर। थियरी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसे हम OC कहते हैं, कई लोग इसे बिजनेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। एंड अगर मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें से इंग्लिश जो कंपलसरी होता है, एंड हिंदी और गुजराती में से आपको एक ऑप्शन होता है कि आप दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इट इज अबाउट द गुजरात बोर्ड। अब सब्जेक्ट्स तो हमने जान लिए। इन सब्जेक्ट्स में अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, तो हमारे लिए उसके टारगेट सेट करना बहुत ईजी हो जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं पहले बात करूं तो अकाउंट्स में 2 पार्ट्स हैं। उनमें से पार्ट 1 में 7 सब चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 में 6 चैप्टर्स हैं। स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में 4 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में 5 चैप्टर्स हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। थियरी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, OC में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इसी तरह से मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करूं तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश कंपलसरी है उसमें प्रोज 8 हैं, पोएम्स 6 हैं और सप्लीमेंट्री भी 8 हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं बात करूं गुजराती और हिंदी में, तो गुजराती में टोटल 21 चैप्टर्स हैं और हिंदी में 20 चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई चैप्टर्स की, सब्जेक्ट्स की। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आगे 12th इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इट्स ओपन द डोर्स इन फॉर फ्यूचर, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू शेयर फ्यू लाइन्स विथ यू। इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अपकमिंग लाइफ। सेकंड थिंग, गुड मार्क्स, कॉलेज ऑफ योर चॉइस। इट मीन्स अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, इट इज एंड अप रिजल्ट ऑफ स्कूल रिफ्लेक्ट योर 12 years एजुकेशन एट स्कूल। 12 साल से अगर हम 1st से 12th तक देखें जूनियर सीनियर के अलावा, तो 12 साल का जो आपका स्कूलिंग का स्टैंप है आप पे, वो अब हटने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर आप पे कॉलेज का ठप्पा लगेगा, अब कॉलेज स्टूडेंट कहलाएंगे। तो अपनी लास्ट
स्कूलिंग का जो ईयर है उसकी रिजल्ट क्यों खराब करना चाहते हैं? जितना हो सके उस रिजल्ट को अच्छा बनाइए। देन इट विल हेल्प आउट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीपीटी, सीएस, बैंकिंग, इन सब में आपको काफी मदद होगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब बात आती है कि इसके अलावा, तो इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि कई बार अच्छे रिजल्ट्स लाने की वजह से आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं कई कॉलेजेस में, या कई संस्थाओं के थ्रू, या कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। नाउ व्हाई टू स्कोर मोर, ये तो चीज हो गई कि इंपॉर्टेंस था। अब हमें क्यों करना है। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा आप उस चीज को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ मिले या ना मिले, हमें नॉलेज बहुत मिलता है, यू गेन नॉलेज। सेकंड थिंग, मोर मार्क्स मोर रिस्पेक्ट। मैंने अपने 22 साल के कैरियर में देखा है, अगर आप किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसे रिस्पेक्ट भी उतनी ज्यादा मिलती है। मोर मार्क्स इज पासपोर्ट टू इंटेलिजेंट। ऐसा माना गया है कि ज्यादा मार्क्स आए तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है, सोसाइटी उसकी तारीफ करने लग जाती है। सिक्योर फ्यूचर अप टू अ लिमिट, आप अपने फ्यूचर को एक लिमिट तक सिक्योर कर लेते हैं, मैंने पहले ही आपसे ये कहा था। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं। एंड द रीजन फॉर पार्टी, अगर अच्छे मार्क्स आए तो पार्टी करने का एक रीजन बन जाता है। सो उम्मीद करता हूं आप इन सब बातों से सहमत होंगे। एट लास्ट आई वांट टू से वन थिंग, कोई भी एकेडमिक ईयर की सक्सेस 3 चीजों पे डिसाइड करती है स्टूडेंट्स, 3 चीजों पे। द नंबर 1 इज excellent teachers, second is parent support, third one which is very 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 important, students willingness। अगर किसी बच्चे की इच्छा नहीं है तो अच्छे टीचर होने के बावजूद, माँ बाप का सपोर्ट होने के बावजूद भी वो बच्चा अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाता। तो मैं चाहूंगा इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आप अपना वही इंटरेस्ट बनाए रखें और जैसे ही लॉकडाउन पीरियड कंप्लीट होता है हम अपनी 12th के रिजल्ट्स और भी बेहतर ढंग से लाके दिखाएं अपने पेरेंट्स को और उन्हें खुश करें। तो आप रेडी हैं? सो कैन वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ HSC विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म? ऑफ कोर्स यस। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर रेगुलर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी एट होम एंड बी सेफ। जय हिंद।